Hello. और यहाँ पे कौन आ गया भाई उठ के? कौन आ गया भाई? हियर 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 रेड नोज रेंडियर. Namaste. Konnichiwa. Hi everyone, namaskar, salam, sat shri akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking mommy's lifestyle. If you like such topics, then don't forget to subscribe for many more. आज की सुबह काफ़ी लेज़ी शुरू हुई और थोड़ी सी शायद पीसफुल भी शुरू हुई बिकॉज रात बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी और उसकी क्या कहानी थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. तो अभी बस बाहर हल्की सी रोशनी हुई ही है और सुबह के 7:45 बजे हैं. इधर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, बस इसमें उबाला आने ही वाला है और आज कड़क चाय की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी. और यहाँ पे मैंने दूध उबलने रख दिया है बच्चों के लिए, साथ ही अद्वी का मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ. सिंपली बटर ब्रेड बना रही हूँ और आज स्कूल का लास्ट डे है, इसके बाद क्रिसमस ब्रेक हो जाएगा, फिर स्कूल जो है वो खुलेंगे जाके जनवरी में. इधर दही भी बिल्कुल सेट हो गई है और आज अद्वी जो है वो लंच बॉक्स भी नहीं लेकर जाएगी, तो मुझे कुछ नहीं बनाना था क्योंकि आज उनकी क्रिसमस पार्टी है और बहुत ही सिंपल सा आउटफिट वो कैरी कर रही है. आज जंपर डे नहीं था आज, लाइक क्रिसमस जंपर जो पहनते हैं वो पहले था उनका, बस आज ये था कि कुछ भी पार्टी आउटफिट दे कैन वेयर. तो उसने क्रिसमस लेगिंग पहनी है, साथ ही ब्लैक जंपर उसके साथ पेयर अप किया है. और इधर ईवी जो है हमारी वो भी उठ के आ गई है, अद्वी के बस जाने का अब टाइम हो ही रहा है. और ईवी ने ही एक्चुअली पूरी रात दुखी किया है. रात को 12 बजे उठ गई थी मैडम और सुबह के उसने 4 बजा दिए थे, कभी रो रही थी कभी सो रही थी, तो बस बड़ा ही दुखी किया. खैर अद्वी के स्कूल जाने के बाद साहब जो है वो ईवी के साथ थे और मैं आ गई थी ऊपर सब कुछ टाइडी करने के लिए. और क्लीनिंग वगैरह की मैंने कोई सच क्लिप जो है वो ऊपर की रिकॉर्ड नहीं करी, बस ये थोड़ा सा आपको ग्लिम्स बाहर का दिखा रही थी कि अभी तक भी जो है वो बर्फ़ पिघली नहीं है, टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में जा रहा है और यकीन माने बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है. घरों के अंदर भी इतनी ठंड, या फिर शायद इस बार हम लोग पहाड़ के ऊपर है तो ज़्यादा ठंड का एहसास हो रहा है. लास्ट ईयर जनवरी जो थी हमारी वो ऐसे ही निकल गई थी क्योंकि हमने मूव इन किया था और बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो शायद हमने इतना महसूस नहीं किया. बट इस बार जो है वो ठंड का एहसास कुछ ज़्यादा ही है. और वो देखिए दूर पहाड़ पे जो घर है वो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं. और यस बस अब 1-2 दिन बाद जो है वो बारिश की फोरकास्ट है, सो आई होप बर्फ़ तभी जाके पिघलेगी. तो बस अब इधर जो है वो मैंने ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया है और मैंने शावर भी ले लिया था बिकॉज विकास की आज बैक टू बैक बहुत सारी मीटिंग है, तो फिर मुझे बाद में टाइम नहीं मिलेगा. तो मैंने ब्रेकफास्ट में आज पालक वाली रोटी बनाई है, लाइक जो घी के हाथ की रोटी होती हैं, और साहब के लिए यहाँ पे मैं कॉफ़ी भी बना रही हूँ. ईवी ने आजकल अपनी जो नैप है वो भी रिड्यूस कर दी है. पहले वो 2 नैप लेती थी मॉर्निंग और इवनिंग, बट अब जो है वो काइंड ऑफ आफ्टरनून या फिर मिड मॉर्निंग उसकी नैप होती है. तो नया रूटीन बन रहा है, अडेप्ट करने में मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और फिर उसको इतना ज़्यादा लंबा स्ट्रेच हो जाता है जागते जागते कि शाम को फिर वो कई बार जल्दी सोने की कोशिश करती है तो फिर वो जल्दी उठ जाती है, लाइक रात जैसे वो 12 बजे उठ गई. तो थोड़ा सा नया रूटीन सेट होने में टाइम लग रहा है, होपफुली धीरे धीरे सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी. तो शावर लेने के बाद मैं कुछ ऐसा रेडी नहीं हुई थी क्योंकि टाइम ही नहीं था और मैंने नाइट ड्रेस ही पहन ली थी क्योंकि ठंड इतनी है ना, तो वॉर्म वॉर्म पहनने का ही मन करता है. और ये देखिए मैडम, ये भले ही रात को जागी हों, ये बहुत ही एक्टिव रहती हैं. और ये रेंडियर वाला जो हेयर बैंड है वो मैं इसको लगा रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी, बट एक भी क्लिप इसने अच्छे से रिकॉर्ड करने नहीं
नहीं दी। जैसे ही मैं कैमरा फ्रंट में लेकर जाती थी ये फटाफट इसको उतार देती थी। और ये जो कोट है अब बस से छोटा ही होने वाला है, तो मैंने इसको घर में ही पहना दिया, क्योंकि बाहर निकलो तो अंदर एक जंपर भी रहता है तो उसके ऊपर फिर ये टाइट आता है। तो मैंने घर में ही ये कोट पहनाया। जस्ट लुक एट दिस लिटिल रेनडियर, कितनी क्यूट लग रही है ये। और आजकल ना जैसे नर्सरी राइम चलती है तो उसमें जैसे बच्चे एक्शन करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से कॉपी करने की पूरी पूरी कोशिश करती है। सो इंजॉय भी करती हूँ इसके साथ, बट ये है कि टायरिंग भी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। एक तो जो इसका ये नैप का स्केड्यूल चेंज हुआ है ना, उससे मेरा रूटीन काफ़ी गड़बड़ा गया है। अब मुझे समझ नहीं आता है कब मैं पढ़ाई करूँ, कब मैं अपना यूट्यूब से रिलेटेड एडिटिंग वगैरह करूँ। रात को देर तक जाग के करूँ तो फिर मेरी नींद पूरी नहीं होती है, फिर रात को ये जगा देती है। सो इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फेज ऑफ माई लाइफ। बट होपफुली अब जो है वो छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, तो वो सुबह उठ के अद्वी के लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर करने वाला थोड़ा सा टास्क कम होगा। लेट्स सी अगर हो पाया अच्छे से मैनेज, बट ये है कि टाइम लगेगा, बट ट्राइंग टू कोप इट। तो बस बाकी तो सारा काम हो ही गया है। किचन जो है उसको मैं अच्छे से अभी क्लीन कर दूंगी, और बीच बीच में जो मैडम है हमारी वो आती ही रहती हैं, और कभी उनको कुछ चाहिए कभी उनको कुछ चाहिए, तो उसकी तरफ देखते हुए सारे काम जो है वो मुझे करने पड़ते हैं। किचन काउंटर टॉप मैंने क्लीन कर दिया है। इसके बाद कैबिनेट्स जो हैं उनको भी मैं थोड़े से गीले कपड़े से क्लीन कर दूंगी। डेली इस तरह से क्लीन करें तो बहुत ज़्यादा फिर ये गंदी नहीं होती हैं। और आगे आने वाली छुट्टियों के क्या प्लान हैं आप लोगों के, क्योंकि आई थिंक इस टाइम पे सभी की छुट्टियां पड़ती हैं, विंटर वेकेशन हो ही जाती हैं सब जगह। तो आप लोग कहीं जा रहे हैं या फिर घर में ही जो है वो बस रजाई में बैठ के गर्मा गर्म पकौड़े खाएंगे, तो अपने प्लान्स जो है वो मेरे साथ जरूर शेयर करना। अच्छा लगता है जब एक दूसरे से हम बात करते हैं, एक दूसरे के प्लान बनाते हैं, ज़्यादा कनेक्टिविटी फील होती है। और बस इसके बाद मैंने ईवी को सुलाया था और थोड़ी देर में उसके साथ लेट गई थी, तकरीबन आधा पौना घंटा आँख ही लग गई थी बस मेरी। और उसके बाद फिर मैं उठ के आई हूँ कि उसके उठने से पहले जो है वो मैं किचन का और काम निपटा लूँ, क्योंकि फिर उसके साथ कई बार दिक्कत हो जाती है। और विकास जो है वो बिजी रहते ही अपने काम में, तो फिर ये होता है कि कई बार मैं उसको हाई चेयर पे बिठा के तब कुछ करती हूँ। अदरवाइज फिर वही है कि एक तरफ चूल्हे की तरफ देखा जाता है और एक तरफ ईवी की तरफ, तो ऐसा ही रहता है। और सभी मॉम्स की यही हालत होती होंगी जिनके घर में इस तरह के छोटे छोटे नॉटी बच्चे हैं। तो बस अभी आई हूँ नीचे और थोड़ा सा टचअप किया है, सॉक्स वगैरह पहन ली हैं। और इसके बाद मैंने ये जो लाइव फायरप्लेस वगैरह होता है वो मैं ऑन करती हूँ, तो इससे बहुत अच्छी वाइब आती है। तो मैंने आज स्नो विंडो वाला लगाया है ये, और यूट्यूब पे ये बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आपका स्मार्ट टीवी है तो आप उसके ऊपर ये प्ले कर सकते हैं। और बस चलिए अब बनाते हैं खाना, फटाफट लंच की तैयारी करते हैं। और लंच जो है वो बहुत ही क्विक होने वाला है। मेरी एक फ्रेंड है जो अभी इंडिया गई है, तो वो अपने फ्रिज का कुछ सामान मुझे देकर गई हैं जो ऑलरेडी ओपन था। तो आज एक जार रखा हुआ था मेरे पास टिक्का मसाला का, उन्हीं का। तो आई वाज थिंकिंग कि चलिए इसी को यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ओपन होने के विद इन 3 डेज़ आपको ये यूज़ करना होता है। तो बहुत ही टेस्टी सी आज पनीर वेजिटेबल टिक्का मसाला की सब्जी मैं बनाने वाली हूँ। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें डाल दिया है मैंने जीरा, उसको तड़कने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और इसको हम अच्छे से यहाँ पे सौते कर लेंगे। और फ्लेम जो है वो थोड़ी सी कम कर दें आप यहाँ पे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। और मेरे पास जो पनीर है वो फ्रोज़न पनीर है। विकास जो है वो काफ़ी सारा ले आए थे और एकदम से इतना यूज़ ना होता तो मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया था। तो इसीलिए मैंने पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, ताकि पनीर मेरा इसी के साथ अच्छे से थो हो जाए। तो ये
ये देखिए बिल्कुल ही आइस क्यूब के जैसा हो रहा है यहाँ पे। बट अगर आपका फ्रेश पनीर है तो आपको पानी थोड़ा सा ही डालना है, बस मसाले के हिसाब से कि आपका मसाला ना जले, और उसके बाद आप इसके अंदर पनीर ऐड कर दें और हल्का सा उसको फ्राई कर लें। बट मैंने पानी उसी हिसाब से डाला है कि पनीर हमारा अच्छे से हो जाए, और जैसे जैसे पनीर थो होगा ये जो पानी है ये थोड़ा सा सूख भी जाएगा। और वैसे भी एंटायरली हम ये वाली जो सब्जी है वो ग्रेवी वाली ही बनाएंगे, सूखी नहीं बना रहे हैं। इसके बाद मैंने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट से जो पनीर है वो और भी जल्दी थो हो जाएगा और इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। कढ़ाई रख दी है मैंने पीछे वाले चूल्हे पे, और इधर मैं बना रही हूँ ईवी के लिए खिचड़ी। तो मैंने मूंग मसूर की दाल ली है, थोड़े से राइस लिए हैं, ढेर सारा पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद जो नॉर्मल मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा मैंने ऐड करा है, मेथी दाना भी मैंने डाला था, और साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है ब्रोकली और एक कैरेट। और जो दाल की क्वांटिटी है दाल चावल वो लगभग मैंने 1-1 टेबल स्पून के करीब लिया होगा, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें भुना हुआ दलिया ऐड कर दिया है। टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल दिया है, और खिचड़ी मैं इस हिसाब से बना रही हूँ ताकि मैं भी खा लूँ, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती ना तो कुछ ज़्यादा चटर पटर खाने का मन नहीं करता है। तो जैसे पनीर की सब्जी थोड़ी सी तीखी मसालेदार बनेगी, देन आई वाज फीलिंग के थोड़ा सा लाइट ही खा लूँ, तो इसीलिए मैंने खिचड़ी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है। मैं भी ईवी के साथ जो है ऑफ कोर्स शेयर करूँगी। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा हींग और घी डाल के अब इसको मैं उबलने के लिए रख दूंगी। 1 से 2 सीटी में ये वाली जो खिचड़ी है ये डन हो जाती है। और इधर देखिए हमारा जो पनीर है वो बहुत ही अच्छे से थो हो गया है, पक गया है, और जितना पानी मुझे चाहिए था उतना ही पानी इसके अंदर बचा हुआ है। और पनीर का जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ भी गया है, क्योंकि वो पानी से ना फूला फूला सा हो जाता है अंदर से। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे वेजिटेबल मिक्स। मेरे पास ये फ्रोज़न है, आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेश मटर डाल दें, गाजर डाल दें, गोभी ना डालें, गोभी जो है वो अजीब सी हो जाती है, पनियाली बोलते हैं हमारे यहाँ, तो पनियाली सी हो जाती है, लाइक पानी पी हुई सी हो जाती है, तो वो टेस्टी नहीं लगती है। बट बीन्स, मटर, कैरेट, कॉर्न, ये सारी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये फ्रोज़न मिक्स जो था वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो आज की जो सब्जी है बहुत ही क्विक फिक्स वाली ही है, और कुछ भी मुझे चॉपिंग कटिंग करनी नहीं थी इसके अंदर। और इसके बाद जो ये टिक्का मसाला का जार था, आधे जार के करीब था ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसको डाल के एक बार हम अच्छे से चलाएंगे, और जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा उसके बाद फिर हम इसको कवर करके रख देंगे। अच्छा, जो ये रेडीमेड मसाला होता है ना ये थोड़ा सा अजीब सा लाइक खट्टा होता है बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं ना तो वो उतना मज़ा नहीं आता उसमें। अगर मैं अपने टेस्ट की बात करूँ तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ उसके अंदर या तो थोड़ी सी क्रीम डाल दूँ या थोड़ी सी दही डाल दूँ, उससे थोड़ा सा ऑयल भी सेपरेट हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा दूध जो है वो उस जार में डाल के उसको रिंस करके वो इसके अंदर ऐड कर दिया था, तो उससे कलर भी बहुत अच्छा हो गया, फ्लेवर जो है वो भी बैलेंस हो गया इसका, और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। इसके बाद आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें जितनी भी आपको ग्रेवी रखनी है, बट अभी हम इसको अच्छे से पकाएंगे तो फाइनली जो है ये थोड़ा सा थिक सा ही बनेगा, क्योंकि ये मसाला काफ़ी थिक होता है और इसके अंदर ग्रेवी थिकनर भी होता है, और आई थिंक पटक का ये मसाला था और टेस्टी रहता है ये। तो इस तरह के कुछ जार आप अपनी पेंट्री में रख सकते हैं। कभी एकदम से लेजी डेज जब आपका मन ना हो बहुत ज़्यादा चॉपिंग वगैरह करने का, तो आप इनसे जो है वो तैयार कर सकते हैं। रोज़ रोज़ खाने वाली चीज़ तो नहीं, बट ये है कि महीने 1-2 महीने में आप बना लें, देन इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो बस सब्जी हमारी बन रही है, और यहाँ पे मेरा यूट्यूब से रिलेटेड एक काम आ गया है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यस, एक छोटा सा आपके साथ शॉपिंग हॉल शेयर कर रही हूँ। कुछ आउटफिट्स हैं जो मुझे ब्रांड कॉल्ड सिया फैशन से मिले हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये बेज कलर का नेट का अनारकली सूट, और
बहुत ही ब्यूटीफुल सी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रही है। दुपट्टा बहुत ही प्रिटी है, बूटा सा इसके ऊपर बना हुआ है और जो लेंथ है दुपट्टे की वो बहुत ही अच्छी है। सिया फैशन जो है ये एक इंडियन वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है जो इंटरनेशनल डिलीवरी प्रोवाइड कराते हैं। ऑफ कोर्स आप इंडिया में भी इनसे बाय कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड भी आप शिप करा सकते हैं। तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और सेकेंड आउटफिट है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक ऑर्गेन्जा साड़ी, ये भी कुछ बेज क्रीम कलर की है। कंट्रास्ट के साथ जो है वो इसका ब्लाउज है मजेंटा कलर का और इसके अंदर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो यू नो दिस शॉपिंग हॉल और दिस कलेक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस वेडिंग सीजन। जो अभी न्यू ब्राइड्स हैं या फिर एज अ गेस्ट भी आप ये वाली साड़ीज जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। एक दो साड़ी तो ऐसी है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, अभी आप आगे देखेंगे ही। और ये वाली साड़ी तो इतनी अच्छी, इतने अच्छे से सेट हो गई थी, बस मैंने गड़बड़ ये करी कि मैंने इसके ऊपर प्रेस नहीं करी, लाइक आयन नहीं करी इसके ऊपर। अगर प्लीज के ऊपर आयन हो जाती तो बहुत ही मजा देती। इसके बाद जो तीसरा आउटफिट है वो है ये ब्यूटीफुल सी ब्लू कलर की साड़ी जो एक्वा ब्लू कलर होता है और ये जॉर्जेट में है जिसके ऊपर बहुत ही वीविंग वाली एम्ब्रॉयडरी हो रही है, लाइक वीविंग वर्क है, नॉट द एम्ब्रॉयडरी। और इसकी जो प्लीट्स हैं वो फटाफट सेट हो गई थी और आई थिंक इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है, लाइक लेंथ जो है साड़ी की आई थिंक 6 से 7 इसकी प्लीट्स बनी थी और मेरा साइज आपको पता ही है और मेरी 6 से 7 बनी है। तो अगर कोई बहुत ही दुबली पुतली सी लेडी होगी तो उनकी तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी प्लीट्स बनेंगी और बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है। तो इसका भी मैं लिंक डाल दूंगी। और दिस वन माई फेवरेट, ये साड़ी पहन के बिल्कुल ऐसा ना वो मुंह दिखाई वाला जो सीन होता है वो मुझे याद आ गया था कि शादी के बाद इस तरह की साड़ी पहन के। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल बनारसी सिल्क साड़ी, छोटी छोटी सी बूटी है इसके ऊपर और यहाँ पे आप प्लीट्स जो है वो खुद ही काउंट कर सकते हैं कि लेंथ कितनी ज्यादा है और जो पल्लू है वो भी मैंने कितना लंबा लिया हुआ है। तो ये सिया फैशन जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको जो है लेडीज जेंट्स किड्स साथ ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इट इज़ काइंड ऑफ वन स्पॉट फॉर एवरीथिंग। सो आप चेकआउट कर लेना। और इंटरनेशनल डिलीवरी जो है इनकी अगर आप $249 से ज़्यादा का ऑर्डर देते हैं तो वो भी फ्री हो जाती है। इंडिया में COD भी है और फ्री शिपिंग है। और ये है लास्ट साड़ी जो ब्लैक कलर की है, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है, ये भी बनारसी सिल्क में है और इसके साथ भी कंट्रास्ट ब्लाउज है मेहंदी कलर का। तो इनमें से कौन सी साड़ी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और मुझे ये सारी साड़ी पहन के बहुत ही अच्छा लगा एंड आई वाज फीलिंग सो ब्यूटीफुल। लेट्स जंप इनटू द लंच सेक्शन नाउ। तो ये था हमारा आज का लंच, बहुत ही टेस्टी सी हमारी वेजिटेबल पनीर टिक्का मसाला, साथ में मैंने वाइट राइस बना दिए थे और इसी के साथ मैंने बना दी थी रोटी और ये मेथी वाली रोटी है। और हरी मिर्च देख के आपको फिर से पता लग गया होगा कि ये प्लेट किसकी है। जिसे नहीं पता लगा है वो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में और जिसे पता लग गया वो बताना जरूर। और हाँ बस अद्वी आ गई थी स्कूल से, लंच हमने तभी किया था और ये है उनका क्रिसमस क्राफ्ट जो उन्होंने आज तैयार किया। ये रेनडियर वाला बैग बनाया था उन्होंने और साथ में अंदर बहुत सारे कार्ड रखे हुए हैं जो उसको स्कूल से मिले हैं और वो भी लेके गई थी सबके लिए, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और आज ना क्रिसमस से पहले उनका बच्चों का जो स्कूल में ड्रॉर होता है वो सारा ही एम्प्टी करते हैं। तो कुछ कुछ क्राफ्ट है जो अद्वी ने किए हुए हैं तो वो वापस लेकर आई थी तो मैं वही दिखा रही थी आपको। एक तो ये मंडाला आर्ट वाला है, एक ये ना पेरेंट्स के साथ वर्कशॉप हुई थी जिसमें ये तो अद्वी ने ड्रॉ किया था और ये विकास ने ड्रॉ किया था। तो यस विकास और अद्वी ये उन दोनों की ड्राइंग है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ये रोमन्स से रिलेटेड जो है वो एक फ्लो चार्ट काइंड ऑफ अद्वी ने बनाया था और ये जो है वो बाहर बोर्ड पे लगा हुआ था, जो नोटिस बोर्ड होता है ना काइंड ऑफ जहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी होती है, तो अद्वी का सिलेक्ट किया गया था, ये वहां लगा हुआ था। और ये क्रिसमस का एक छोटा सा क्राफ्ट है। और इसके बाद ये फ्रेडा कालो की बायोग्राफी है जो अद्वी ने लिखी है ये, और ये भी बाहर बोर्ड पे लगी हुई थी। तो बच्चों को एनकरेज करने के लिए बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे अद्वी जो है वो वही सारी चीजें बता रही थी और उसने आज खूब इंजॉय किया स्कूल में। और अब ऑलमोस्ट जो है वो 2-2.5 हफ्ते की छुट्टी है एंड शी इज सो हैप्पी। और वो आप सभी को जो है वो नमस्ते भी कर रही थी और हेलो भी कर रही थी।
वेल चलिए अब आ जाते हैं डिनर की तैयारी की तरफ। तो आज मैंने पूरा दिन रिकॉर्ड किया है, छोटी छोटी ग्लिम्स लेने की कोशिश करी है। और आज जो एग करी मैं बनाने वाली हूँ, तो एग मैं बॉईल कर रही हूँ प्रेशर कुकर के अंदर। आप में से ही किसी ने मुझे टिप दी थी कि दीपिका प्रेशर कुकर के अंदर आप बॉईल करें, फटाफट 2-4 सीटी में ये डन हो जाते हैं। देन कम्प्लीटली फाइन, 2-4 सीटी में बिल्कुल डन हो गए थे। बट हाँ, पील करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई इनमें, इतने स्मूथली ये पील नहीं हो पाए। 1-2 हुए हैं, बाकी की जो स्किन है वो थोड़ी सी निकल रही थी। बट ये है कि क्विकली आपको करना हो जाता है। तो मैं तो डिनर ऐसा करती नहीं हूँ, बट अद्वी और विकास बोल रहे थे कि उनको आज एग करी खानी है, तो उनके लिए मैं आज एग करी बना रही हूँ। और ये भी बहुत क्विक फिक्स होने वाली है क्योंकि मसाला मेरे पास ऑलरेडी तैयार है। तो यहाँ पे मैंने वॉक में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल और उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है। इसके बाद जो हमारे हार्ड बॉइल्ड एग हैं, इनके ऊपर हल्का हल्का सा कट लगा के मैं इनको यहाँ पे शैलो फ्राई कर लूँगी। कुछ लोग डीप फ्राई भी करते हैं, कुछ लोग बिना फ्राई करे भी बना लेते हैं। तो मैं कभी बिना फ्राई करे बना लेती हूँ, कभी ऐसे बना लेती हूँ। डीप फ्राई मैं कभी नहीं करती हूँ, मुझे थोड़ा डर ही लगता है कि कहीं अंडा पटक वटक ना जाए। क्योंकि एक बार हुआ था घर पे, मम्मी बना रही थी तो वो पटक गया था और मम्मी के मुंह पे भी बहुत ज़्यादा छींटे लग गए थे, तो काफ़ी मेजर एक्सीडेंट हो गया था उस टाइम पे। और एग करी इज़ विंटर की एक बचपन की याद है। मम्मी बनाती थी तो सभी खाते थे, मेरे ससुराल में भी खाते हैं, मायके में भी खाते हैं। एग सभी लोग खा लेते हैं, हाँ, और किसी तरह का कोई मीट नहीं खाता है, बट हाँ एग जो है वो सभी खा ही लेते हैं। तो यस, यहाँ पे जो हमारे एग हैं इनको हम अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन क्रस्ट ना आ जाए। तो 5 से 7 मिनट लग ही जाते हैं और बहुत ही थोड़े से ऑयल में जो है ये डन हो जाता है। और यही सारा ऑयल है जो पूरी मैं ग्रेवी में यूज करने वाली हूँ। तो एग फ्राई हो गए हैं। इसके बाद सेम ऑयल में मैंने थोड़ी सी और हल्दी और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। कश्मीरी रेड चिली, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। और ये मेरा मास्टर ग्रेवी क्यूब, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो इसको डाल देने से तुरंत फुरत काम हो जाता है। तो जैसे कि मैं रात नहीं सोई थी और आज पूरा दिन मेरा थोड़ा लेजी था, तो आज दोनों ही टाइम पे मैंने कुकिंग इस तरह की करी है कि मेरा काम जल्दी से हो गया और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड नहीं हुई हूँ। तो कुछ दिन ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जब आपका कुछ करने का मन नहीं होता, बट स्टिल यू हैव टू डू सो मैनी थिंग्स बिकॉज यू नीड टू रन अ फैमिली। बट ये है कि अगर आप कुछ प्री प्रेप पहले से करके रखें, कुछ रेडीमेड इंग्रेडिएंट्स अपने साथ रखें, तो आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। डेली बेसिस पे कोई ये चीज़ें यूज़ नहीं करता है, बट हाँ, देयर आर सम रैंडम डेज व्हेन यू हैव टू डू इट। तो बस यहाँ पे जो मास्टर ग्रेवी की फ्रोजन क्यूब थी वो अच्छे से गल गई थी, मैंने पानी डाल दिया था और उसके बाद जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उतनी हम मैंने इसके अंदर बॉइलिंग वाटर ऐड कर दिया है। और मुझे इसके अंदर जो है वो मटर बहुत पसंद आती है, बट अद्वी नहीं खाती है और मुझे आज खाना नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर मटर ऐड नहीं करी है। और आज दोपहर जो खाना बना था उसमें भी काफ़ी मटर हो ही गई थी। और बस यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है गरम मसाला, और गरम मसाले की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा आपको रखनी है यहाँ पे, उससे जो है इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जब ये ग्रेवी अच्छे से उबल जाए तब आप इसके अंदर एग जो है वो ऐड कर दें। और एग डालने के बाद भी एटलीस्ट 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे आप इसको अच्छे से कुक होने दें। और ग्रेवी के तैयार होने का पता आपको तब लगेगा तब इसके ऊपर जो ये फ्रॉथ आती है, वाइट वाइट जो झाग होते हैं वो आने बंद हो जाते हैं। तो कवर करके आप इसको रख छोड़ें। तो ये देखिए, बस यहाँ पे हमारी जो एग करी है वो बिल्कुल डन हो गई है। अगर आप चाहें तो इसको गार्निश कर सकते हैं धनिया पत्ते के साथ, ये अच्छी लगती है। और मैंने ये इतना ही ज़्यादा ग्रेवी बॉईल कर दी थी कि एक एग जो था वो उसके अंदर कट ही आ गया था, उसकी स्किन ही निकलने लगी थी क्योंकि काफ़ी अच्छा क्रस्ट उसके ऊपर आया हुआ था। और इसके साथ जो है बस मैंने फुलके बनाए थे। हमारे यहाँ एग करी जो है वो राइस के साथ नहीं खाता है कोई भी, सब रोटी के साथ ही खाते हैं। तो मैंने साथ में जो है वो रोटी बना दी
थी और इस तरह से मैंने उसको सर्व किया था। सो यस, अगर आप लोग एग खाते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और जो मास्टर ग्रेवी है उसकी रेसिपी मैं जल्दी शेयर कर दूंगी। नॉर्मली जो है वो वही प्याज टमाटर का जो बेसिक मसाला होता है ये वही है। और बस इसके बाद किचन वगैरह अच्छे से क्लीन करी, बच्चे जो हैं वो सो गए हैं, अद्वी भी काफ़ी थकी हुई थी, ईवी मैडम भी जो है वो सो गई टाइम से। और आज हमने सोचा कि चलिए बैठ के एक मूवी देखते हैं। इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम, तो एक क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया। हमने मूवी देखी, अभी परिणीति चोपड़ा की नई मूवी आई है, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे है, तिरंगा करके कुछ, आई थिंक पासपोर्ट समथिंग कुछ ऐसा नाम है। बहुत ही अच्छी पेट्रियोटिक मूवी है, तो हमें अच्छी लगी। बहुत अच्छा टाइम जो है वो हमारा स्पेंड हुआ मूवी देख के। फिर हम सोने गए एंड लकीली दिस वाज द नाइट कि हाँ ईवी थोड़ा ठीक से सोई, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा वो परेशान कर रही है आजकल। तो यस, ये था मेरा पूरा दिन। इट वाज लास्ट डे ऑफ स्कूल। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन you guys take care, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.